काफ़ी दिनों के काफ़ी महीनों बाद व्लॉग बना रही हूँ मैं। पता नहीं कितने टाइम बाद, मुझे याद भी नहीं कितने टाइम बाद मैं इस जगह आई हूँ। हमारा गांव तो इस साइड से ना हमारा घर भी साफ दिख जाता है। तो माता श्री को तो मैं ज़बरदस्ती लेके आई हूँ। मेरी माँ तो मना कर रही थी। ये देखिए कैमरा तो इनको बोलते हैं हल्देचू। हल्देचू ही तो बोलती हूँ शायद। तो पहाड़ों में ना कई प्रकार के मशरूम मिलते हैं ऐसे वाले, सब अलग अलग प्रकार के होते हैं सबके। तो मशरूम तो कई प्रकार की होती है, कुछ विषैली भी होती है, लेकिन ये वाली अच्छी है। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से, और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज नई जगह से। नई जगह बोले तो हमारे गाँव के जंगल से। तो मतलब यहाँ से आज काफ़ी दिनों के काफ़ी महीनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ मैं। पता नहीं कितने टाइम बाद, मुझे याद भी नहीं कितने टाइम बाद मैं इस जगह आई हूँ। तो हमारे खे माड़ो तप्पड़, तो जहाँ पे मैं आ रखी हूँ इस जगह को बोलते हैं मारू तप्पड़। और ये रहा जंगल। तो अभी जंगल के अंदर जाना है मुझे पिरूल के लिए। बाकी यहाँ से देखो हमारा गांव कुछ ऐसा दिखता है। तो वो रहा हमारा गांव। तो इस साइड से ना हमारा घर भी साफ दिख जाता है। अब हमारा घर तो यहाँ से अच्छे से दिख भी नहीं रहा। ये रहा हमारा गाँव। तो इस साइड से हमारा ख्वाल साफ दिखता है। तो जिस साइड मेरा घर है ना, इस साइड से इस वाले घर मतलब पूरे साफ दिखते हैं। बाकी मैंने बताया ना हमारा गांव किसी साइड से पूरा नहीं दिखता। तो इस साइड से हमारा ख्वाल एकदम साफ दिखता है। इस साइड से जिसको हमारा घर दिखना हो वो भी दिख जाएगा। बाकी ऐसे तो मैं कैसे बताऊँ, चलो छोड़ो, कोई नहीं। जो यहाँ पहुँच जाएगा वो मेरे घर भी पहुँच ही जाएगा आराम से। बाकी यहाँ से कुछ ऐसा व्यू नज़र आ रहा है, और मौसम कुछ ऐसा हो रखा है। उधर प्राथमिक स्कूल के साइड धूप आ रखी है और बाकी और जगह छाई है। तो कुछ नहीं बोल सकते मौसम का, बारिश भी आ सकती है और धूप भी आ सकती है। लेकिन अभी तो धूप के ज़्यादा लक्षण लग रहे हैं। बाकी देखते हैं बाद तक जो भी होता है। तो मैं आ रखी हूँ माड़ो तप्पड़। तो माड़ो तप्पड़ के आसपास ना कुछ ऐसा व्यू दिखता है, और कोई नहीं आ रखा माड़ो तप्पड़ में, केवल मैं और मेरी भैंसें और मेरी माता श्री। तो माता श्री को तो मैं ज़बरदस्ती लेके आई हूँ। मेरी माँ तो मना कर रही थी, लेकिन मैंने बोला अच्छा। तो अब जंगल के अंदर लेते हैं एंट्री, और आगे का व्लॉग वहीं जाके बनाएंगे। आजा माता श्री, भैंसों को छोड़ कैसे। और इसे देखने हमारे पीछे पीछे सोना यम्मी चेयर अपारो भी आएगी तब यम्मी रहा ना वखना। तो जंगल में पहुंच गए मैं पिरूल के लिए। बाकी पिरूल कम नज़र आ रहा है, घास ज़्यादा नज़र आ रही है। और मेरी माता श्री लाई है मुझे। और अभी माता श्री ठीक रहती ना तो मेरा काम केवल ले जाना था, सारा पिरूल माँ ने छोड़ना था। ऐसा नहीं था कि मैं छोड़ती नहीं थी, मैं भी अपनी तरफ से पिरूल इकट्ठा करती थी, लेकिन मैं थोड़ा कम करती थी और मेरी मम्मी जल्दी जल्दी हाथ चलाती थी। लेकिन क्या करें, अब वो केवल कैमरा मैन के तौर पे और दगड़ू करने के तौर पे आ रखी है यहाँ पे। मैं बस अपने ही बैठने का इंतजाम नहीं हो रहा कि मैं बैठूँ भी कहाँ पे। और मुझे यहाँ से ना पिरूल इकट्ठा करना है। और पिरूल तो कम नज़र आ रहा है, बीच बीच में कहीं कहीं पे पिरूल से ज़्यादा तो घास ही घास नज़र आ रही है। तो इस बार जंगल में आग नहीं लगी ना, तब पिरूल भी ठीक ठाक है और घास भी ठीक ठाक है। लेकिन पिरूल को इकट्ठा करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। चलो धूप आ गई, धूप में अच्छा होगा। वैसे बोलते हैं धूप में पिरूल नहीं दिखता है ना, नहीं दिखा ना। तुम तो शाम चल जान से पहले पिरूल। अच्छा, वो सर्दियों के टाइम वाला होता है कि धूप में नहीं दिखता और ऐसे छाए में दिखता है पिरूल। तो इस पिरूल को फटाफट इकट्ठा करेंगे। और बाकी देखो जंगल में आ रखे हैं, और जंगल बिल्कुल सुनसान हो रखा है, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल शांति और हरा भरा जंगल ही जंगल। उधर से हमारी सोनपरी भी देख रही है। क्या मैं भी जाऊँगी बाय। और भूतीर्ण को देखो तो, इससे हमारा बिना नहीं रह गया है। बीम क्या होता फिर, चल सुन कब जानी चाहिए। ये देखिए कैमरा खाना है, इसे कैमरा खाना दे अब नाक दिखाओ बोलो। तो ताई जी और भाभी भी पहुंच गए पिरूल के लिए। और भाभी के पास देखो कुछ स्पेशल चीज़ है, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के ला रही है भाभी। ये भी था भाई, वो ये भी एक ही सामने थे सब। हाँ, एक ही सामने ला रही है। तो इनको बोलते हैं हल्देचू। हल्देचू ही तो बोली मुझे शायद, है ना बॉडी। तो ये हो गई पहाड़ी मशरूम। तो पहाड़ी मशरूम कई प्रकार की होती है, इनका नाम है हल्देचू, इनको हल्देचू ही बोलते हैं। और ऐसे बनते हैं। इनको अब घर ले जाएंगे, लेकिन ना बस भाभी बनाती है, ना बस ताई जी बनाती है, और ना हम बनाते हैं। तो अभी किसी और को देने पड़ेंगे। लेकिन चलो कोई नहीं, ब्लॉग बन जाएगा सही से। तो देखो इतने सारे मिले,
और ये सारे एक ही ग्रुप में थे बस। ये देखो टोपी टोपी। तो पहाड़ों में ना कई प्रकार के मशरूम मिलते हैं ऐसे वाले, सब अलग अलग प्रकार के होते हैं, सबके अलग अलग नाम होते हैं। कई तो ऐसे होते हैं जो केवल जंगल के अंदर मिलते हैं, तो ये भी जंगल के अंदर मिलते हैं और ये ज़्यादातर पिरूल के अंदर मिलते हैं। तो शायद कई लोग इनको पिरूला चूँ भी बोलते हैं मुझे लगता है, लेकिन हम लोग तो इनको हल्दिया चूँ बोलते हैं क्योंकि हल्दी की तरह पीले भी हैं और इतने सारे, और सारे भले एक ही ग्रुप में मिले। तो ये देखो तुम, ये तो अभी नया नया ताज़ा ताज़ा निकला है, बाकी ये थोड़े मुरझा गए हैं, लेकिन सब्जी तो बन जाएगी इनकी। ये दो तो एकदम ताज़े ताज़े हैं, भाभी को पता नहीं कहाँ मिले जंगल के अंदर, ये भी एकदम ताज़ा ताज़ा है। तो हम तीनों में से तो कोई नहीं खाता इसकी सब्ज़ी, हमारे घर में भी नहीं बनती। मैं भी जब ले जाती हूँ तो किसी और को देती हूँ, बस ले जाने का शौक़ रहता है, लेकिन हमारे घर में कोई पसंद नहीं करता। थोड़ा बहुत मेरे पापा करते हैं पसंद, और मुझे तो ऐसा रहता है बस चखने की रहती है और फिर खाती हूँ, तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है मशरूम। तो अब ले जाते हैं इनको, देखते हैं किसके हिस्से में जाएंगे। तो ऐसे रहते हैं, देखो ये पहाड़ी मशरूम पिरूल के अंदर। तो मशरूम तो कई प्रकार की होती है, कुछ विषैली भी होती है, लेकिन ये वाली अच्छी है, इनका रंग ही बता रहा है। तो ऐसे घास के अंदर, यहाँ से तो ना मैंने पिरूल साफ कर दिए हैं और जाके साफ दिख रहा है। तो ये हो गए देखो पहाड़ी मशरूम, तो पहाड़ी बोले तो हल जाचू, छतरी जैसे बिल्कुल। तो ये रही मेरी पिरूल की फंची, और कुछ आड़े टेढ़े तरीके से हो रखी है तैयार, लेकिन फिर भी तैयार हो गई। और ये कम इसलिए ले जा रही हूँ ना, क्योंकि जो ये लाल वाला पिरूल होता है, तो एक पिरूल आजकल ले जाते हैं ये बहुत भारी होता है, और एक सर्दियों में ले जाते हैं वो थोड़ा ठीक होता है, वो ज़्यादा ले जाया जाता है, तो इसलिए कम ही ले जा रही हूँ। बाकी मेरी फंची तो तैयार हो गई। तो ताई जी और भाभी पता नहीं कहाँ गई, उधर अभी पिरूल इकट्ठा ही कर रहे। तो मैं पहले भी आ गई थी और फिर मैंने घास के लिए आना है, तो इसलिए मैं चलती हूँ और वो अभी थोड़ी देर में आएंगे बस भैंसों को लेकर। तो मैं और मेरी माता श्री चलते हैं, और अब मैं नीचे से उठाती हूँ और इधर एक कैमरामैन मेरी वीडियो बनाएगी। तो ये रही मेरी पिरूल की फंची, और यहाँ पुल के सामने पहुँचा ली मैंने, वहाँ जंगल से तो उस साइड गए थे, और वहाँ से देखो ताई जी भी आ गई, तो वहाँ से और यहाँ तक पहुँचा ली मैंने। अब पिरूल की फंची को यहाँ पे रखेंगे, और उससे पहले दादी ने वहाँ पे घास काटा है और घास को ले आएंगे। तो पिरूल भी मुझे घर पहुँचाना और घास भी घर पहुँचाना है, तो पहले घास को घर में रख के आ जाती हूँ, तब तक पिरूल की फंची यहाँ पर रेस्ट कर लेगी, और उसके बाद फिर बाद में पिरूल की फंची के लिए भी आऊँगी और भैंसों के लिए भी। तो घास के लिए चलते हैं। और देखो मेरी दादी, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी दादी के लिए, क्योंकि मुझे ही काटना पड़ता नहीं तो घास, वो तो अच्छा हुआ घास मेरी दादी काट देती और ले जाने को मैं ले जाती। तो मुझे ना ले जाना अच्छा लगता है, और एक काटना पीटना मतलब उतना अच्छा नहीं लगता, और मेरी उतनी स्पीड भी नहीं है। बाकी ले जाने को तो ऐसा नहीं है, ले जाने को तो जितना मेरे से ले जाया जाता आराम से 1-2 बार चली ही जाती हूँ। एक बार इसको रख के आऊँगी और बाकी दूसरी बार घास को, मतलब अलग अलग बारी में। तो वहाँ चलते हैं और घास को लेने चलते हैं पहले। तो ये रही मेरी घास की बीटी, और पहले इसको ले रख के आ जाती हूँ, फिर उसके बाद पिरूल के ले आऊँगी। और मन तो सच बताऊँ बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि ये घास भी भारी हो रहा है और पिरूल भी भारी हो रहा है, लेकिन क्या करें, पहले इसको ही ले जाना पड़ेगा। और ऐसे में देखो कितना छोटा लग रहा है छाया में, लेकिन वो इतना भारी रहा है ना, तो अब पहले फटाफट से इसको घर में रखते हैं, उसके बाद ही बनाऊँगी व्लॉग। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हाँ तो इधर दादी भी आ गई घास लेके, तो दादी इस खुशी में पानी पियो। अरे पानी तो मेरे प्याज पर कंटा पीना ठंड पानी बुआजा पानी चाहिए पहुंचना है। हाँ तो भाई अभी शायद आदमी में कान नहीं उठा तब यार मुंडे भी दारू उठा जाने वाले। और टचल फोन चलाना चाहिए तुम्हें भाई, मिनी चले जाऊंगा कोबन जाओ तुम टचल फोन चला। नहीं छयो हाँ
खराब क्या है? हैं? खराब क्या? ना 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 खराब नहीं का एक दो दिन चला है हाँ अरे नीला को नींद दे तो आज का यही छोटा सा व्लॉग है। अब इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।